खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनस्वराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर शुक्रवार 16 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर गया पहुंचे। प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए कई प्रखंडों में कार्यक्रम रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले प्रशांत ने गया के जिले इमामगंज प्रखंड के गांधी मैदान में जनसंवाद किया। गया की जनता को जनस्वराज अभियान और पदयात्रा के बारे में बताया। बिहार की जनता को इस पदयात्रा से क्या नफा नुकसान होगा, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। प्रशांत ने कहा कि 6 से 7 महीने बाद वो पदयात्रा पर गया आएंगे और गांव-गांव घूमकर जनता की समस्याओं को समझेंगे। इमामगंज और बेलागंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जनस्वराज की भागीदारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ेगा तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होता है तो जनस्वराज के साथी अगर मिलकर तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है तो जनस्वराज से जुड़े किसी निर्दलीय साथी को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। पीके ने तेजस्वी को लिया आड़े हाथ, बोले पढ़ाई लिखाई की नहीं, अपने ही कार्यकर्ता को बिकाऊ बोल रहे हैं। अगर जनस्वराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनस्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनस्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनस्वराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनस्वराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे दे के जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनस्वराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनस्वराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनस्वराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनस्वराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन सह एसोसिएशन विस्तार आरा के रिगल होटल के सभागार में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश रंजन ने की। संचालन उपाध्यक्ष अविनाश कुमार और सचिव मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक धर्मेंद्र उपाध्याय, प्रशासनिक प्रबंधक शशिकला राय, मुख्य सलाहकार शीला पांडे ने दीप प्रज्वलन का काम संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात एसोसिएशन के 50 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई और सभी को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के सभी प्रखंडों से विद्यालयों के प्रबंधकों को जोड़ने का प्रयास किया गया तथा सभी प्रखंडों से 11 सदस्यीय प्रखंड स्तर पर कमेटी का विस्तार किया जाएगा। सर, विगत सालों में हमारे यहाँ निजी विद्यालयों को पहले ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन दी जाती थी। इसके बाद 2021 में सरकार ने एक पोर्टल जारी किया, ई संबंधन, जिसके तहत ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया था और ई संबंधन पोर्टल पर विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन के लिए सारे कागजातों को अपलोड करना था। चूँकि हमारा बिहार उतना टेक्नोलॉजी में अभी जग जाहिर नहीं है और हम दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय चलाते हैं,
हमारे अभिभावक उतना जानकार नहीं है कि ऑनलाइन पोर्टल को समझ सके। फिर भी हम विद्यालय संचालकों को बधाई देना चाहेंगे कि 412 विद्यालय इस ऑफलाइन में थे और आज 436 विद्यालयों ने इस संबंधन पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो हम अग्रणी में खड़ा हैं, बिहार में 1 नंबर पर चल रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने यूडेस पोर्टल खड़ा किया, अब नया पर एक ई शिक्षा पोर्टल खड़ा किया और बहुत सारी समस्याएं संचालन में होती है। तो हर संगठन का अपना एक संगठन होता है, हर ग्रुप का अपना एक संगठन होता है। हम लोगों ने भी अपने विद्वत समाज का एक संगठन शुरू से चला रहे हैं और संगठन में बहुत कम पदाधिकारी थे, अतः इसका विस्तार आवश्यक समझा गया। और आज आप उपस्थिति देख रहे हैं कि हमारे जिले के 14 प्रखंड से हमारे विद्यालय के सम्मानित निदेशक। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना पर दुख जताया है। मांझी ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, राज्य सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार जांच में फेल हो रही है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात को 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में बरामद किया गया था। शव पर चोट के निशान और खून बहने के प्रमाण मिले थे। जांच के दौरान ये पता चला कि डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि इस अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं। और लोग आएगा जाएगा कि नहीं? देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खासकर के बंगाल में। ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे सरकार में रहते हुए, क्या लगता है विफल है पूरी तरीके से? प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में है, उसको देखना चाहिए था। उसके राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो? तो इसका नकल कर रही है वो। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को बिहार के आरा पहुंचे। यहां वे संदेश विधानसभा के राजद विधायक किरण देवी के दिवंगत ससुर भुवनेश्वर सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। बताया जाता है कि संदेश की राजद आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव लालू परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। लालू यादव करीब 1 घंटे तक किरण देवी के अगीआंव स्थित पैतृक आवास पर मौजूद रहे। इस दौरान लालू यादव ने राजद विधायक किरण देवी के दिवंगत ससुर भुवनेश्वर सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लालू यादव ने वहां मौजूद राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उनका हौसला बढ़ाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर खेल परिसर का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नालंदा के मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री राजगीर बिहार शरीफ मुख्य पथ में लंबे अरसे से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज, राज्य के पहले नवनिर्मित राजकीय खेल अकादमी और निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही खेल अकादमी के नवनिर्मित भवनों, इंडोर और आउटडोर खेल मैदान आदि का निरीक्षण किया। विश्व खेल दिवस के मौके पर राज्य के इस पहले खेल अकादमी का उद्घाटन होना तय है। खेल अकादमी और स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद उनके द्वारा राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में नालंदा जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कोलकाता में हुए एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध के खिलाफ मोतिहारी में भी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से ठप है। मोतिहारी में निजी अस्पतालों के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने हड़ताल किया है। सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है। सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में मौजूद हैं और हाथ में काली पट्टी लगाकर वे लोग विरोध कर रहे हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग डॉक्टरों के साथ घृणित अपराध हुआ है, जिससे पूरा देश मर्माहत है, ऐसे में अपराधियों के साथ भी उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए जैसा डॉक्टरों के साथ हुआ है। वहीं विरोध दर्ज कर रहे डॉक्टर नागमणि ने कहा कि कोलकाता में हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ हम सारे डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और इस घटना का हम डॉक्टर्स पुरजोर विरोध कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो सके। वहीं इमरजेंसी को छोड़कर आज सभी ओपीडी बंद रहेंगे। मेरा हॉस्पिटल हड़ताल पर है, लेकिन डॉक्टर लोगों को मैंने सेवा देने के लिए कहा है। वो लोग काला बिल्ला लगा करके ओपीडी भी कर रहे हैं, इमरजेंसी भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हड़ताल पर रहने के बावजूद भी रोगी की संख्या देखने के कारण उसका सेवा दे रहे हैं। बिहार के गया में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे। गया के एक निजी होटल के सभागार में उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार से पूंजी का पलायन और बुद्धि का पलायन पर रोक नहीं लगेगी तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बैंक अगर सस्ती और सुलभ ऋण देगी तो पलायन रुकेगा। 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार नौकरी की रेवाड़ी बांटकर बिहार वासियों को झांसा दे रही है। सरकारी नौकरी से बिहार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू होने से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी की गठन होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने या बनाने की चर्चा होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन देशों में तरक्की है वहां बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था की गई है और रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाती है, इसलिए वहां बेरोजगारी नहीं है। पर है उनके पति हैं, वो भी कार्डियोलॉजी में डीएम हैं। दोनों पति पत्नी वहां बेगूसराय में उन्होंने एक अस्पताल बनाकर काम शुरू किया। 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके काम शुरू हुआ। वहां पर लोगों की रंगदारी, बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले मैं मिला तो लोग बता रहे हैं कि भैया आप इसको बेचकर और छोड़कर जा रहे हैं कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। यह है बुद्धि का पलायन। अगर कोई यहाँ पर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा है तो आप समझिए, डीएम बहुत बड़ी डिग्री होती है डॉक्टर में। आप एमबीबीएस किए, एमएस किए, उसके बाद डीएम करने का अवसर मिलता है। उतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर अस्पताल बनाकर काम कर रहे हैं तो 30, 40, 50 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसको आप सुविधा नहीं दिए, उससे रंगदारी वसूल कर रहे हैं, उस पर एफआईआर कर रहे हैं। वो अपना यहाँ से दुकान बंद किया, वो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो लखनऊ में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है। तो मैंने आपको पूंजी का पलायन बताया, ये बुद्धि का पलायन बताया। जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुक सकता है। तो जन स्वराज का जो विजन है कि बिहार में पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जा सकता है, और जिस दिन बुद्धि का पलायन रुका वहां अपने आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ घर बनाना है, समझिए। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले के विरोध में आंदोलन तेजी पकड़ गया है। सभी चिकित्सक भी हड़ताल पर हैं। आरा में शनिवार को सुबह सदर अस्पताल में जूनियर व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स पहुंचे, लेकिन वे ओपीडी के अपने अपने कक्षों में नहीं गए, बल्कि ओपीडी में तालाबंदी करा दी गई। इससे जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को मायूस होना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आईएमए शाखा से जुड़े डॉक्टर्स ने भी अपने अपने अस्पतालों, क्लिनिक्स पर सुबह 6 बजे से चिकित्सा कार्य बंद कर दिए हैं। आईएमए डॉक्टर की हड़ताल रविवार सुबह 6 बजे तक जारी रखे जाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान बिहार से हमारे विशेष संवाददाता अख्तर शफी ने आरा के सदर अस्पताल का जायजा लिया। सुनिए क्या कहते हैं वहाँ के चिकित्सक। मैं हूँ अख्तर शफी, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार के आरा सदर अस्पताल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सदर अस्पताल का गेट है, मुख्य गेट है, जो कि इमरजेंसी भी इसमें सेवा अंदर में चलता है। इसके बाद कई ओपीडी यहाँ अंदर में है। आपको बता दें कि जिस तरह कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दिया जाता है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने आज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप कर दिया गया है। उसको लेकर हमने ओपीडी भी जाके जांच किया। ओपीडी में ताला बंद है, लेकिन मरीज काफ़ी परेशान है, क्योंकि मरीज अस्पताल में आते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टर आज जिस तरह से कलकत्ता के अस्पताल में दुष्कर्म करके हत्या कर दिया है महिला डॉक्टर को, उसको लेकर आज आक्रोश दिखाया गया है। कई अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। हमने डॉक्टर से भी बात करेंगे, चलिए उनका क्या कहना है इस महिला डॉक्टर पर जिस तरह दुष्कर्म किया गया है और हत्या कर दिया गया है। ऐसे ही
ऑब्वियसली बोलिए। आईएमए का आह्वान है पूरे इंडिया में, आज के दिन में 24 घंटे का स्ट्राइक है, ठीक है। आईएमए से ही एक विंग जो भाषा होता है उसका आह्वान है कि हम हर तरह से समर्पण मतलब उसको ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा ओपीडी बंद है, हालांकि डॉक्टर मेरे हैं उपस्थित और वहाँ पे इमरजेंसी में रह के जो मेरे मरीज हैं उसका वो समुचित इलाज कर रहे हैं और शांति व्यवस्था पूरी बनी हुई है और हम लोग सजग हैं कि कोई भी घटना नहीं हो और किसी तरह कभी कोई भोजपुर वासियों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो क्या मांगे जाती है? आप भी कन्वर्सेशन से पूछ रहे हैं मेरी मांगे हम इस कुर्सी पे बैठ के हम मांग नहीं बता सकते हैं। हम यहाँ पे अस्पताल को समुचित चलाने की बात हम कर सकते हैं। मांग के लिए आप आईएमए के लिए भाषा का जो सेक्रेटरी जो है वो आप उससे बात करें। हमने तो बताया ना कि मैंने उसकी ये व्यवस्था मैंने किया, कल ही मैंने नोटिस निकाल दिया था और सभी डॉक्टर बैठे हुए हैं इमरजेंसी में और वहाँ पे समुचित व्यवस्था है। डॉक्टर अरुण कुमार, सदर अस्पताल आरा, उपाधीक्षक। देशव्यापी आईएमए के द्वारा अनाउंस किया हुआ हड़ताल है, इमरजेंसी सेवा कल चालू है, शहर में सारे ओपीडी बंद है, इसके लिए क्या व्यवस्था है सदर अस्पताल? नहीं, हमारे सदर अस्पताल में हमारे चिकित्सक, हड्डी के, हम खुद सर्जन, सारे विभाग के डॉक्टर हैं। हम लोग ने राउंड ले लिया इंदौर का, इलाज मैं कर रहा हूँ। इमरजेंसी सेवा ठप नहीं है, सबका इलाज होगा। लेकिन चूँकि हमारे देश में आप लोग को विदित है कि पिछले दिनों कलकत्ता में जो घटना हुई है मानवता को शर्मसार करने वाले, जो हम लोग गर्व करते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारी बेटी पढ़ेगी, आज शर्म करने वाली घटना हमारे देश के सामने हुआ। फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं कोई इनिशिएटिव स्टेप नहीं लिया गया है। हमारे मेडिकल फर्टिलिटी के सारे लोग, या तो हमारी नर्सेज सिस्टर हैं या डॉक्टर्स हो या कर्मचारी हो, पैरामेडिकल, लोग सभी डरे हुए हैं कि कैसे हम लोग, जब खुद हमारा जान असुरक्षित है तो मैं किसी और का जान कैसे सुरक्षित प्रदान। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसी तरह भी हम लोग को प्रोटेक्शन दें और ऐसा एक्ट पास करें कि जो इस टाइप का जो गुंडागर्दी करते हैं उनको एक सबक मिले, उनमें डर व्याप्त हो। कल देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, ये पहले भी ऐसा था कि FIR करना, लेकिन आप जगह पे आके देखिए ना, ऑन ग्राउंड पे कभी कोई FIR नहीं होती, इंडिविजुअल लड़ना होता है। हमारे डॉक्टर पढ़े लिखे एक कमज़ोर वर्ग हैं, उनको तरह तरह के बाद में, घटना के बाद में आके उनको धमकी दी जाती है, बेचारे को केस वापस हो, फिर दोबारा उसी टाइप की घटना होती है। ठीक, सरकार को भी घटना पता है। परिचय बताइए। डॉक्टर विकास सिंह, सेक्रेटरी भाषा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।